वेलकम बैक। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया, जिसे अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। एफसी जवानों ने खुदकुश बमबार समेत 3 हमलावर दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए 3 एफसी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 5 जख्मी हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है दहशतगर्द एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पेशावर सदर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए। जय वकुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तहकीकाती टीम्स काम कर रही हैं। जिस वक्त खुदकुश हमला हुआ उस वक्त हेडक्वार्टर्स के अंदर जवानों की परेड जारी थी। तफसील अदनान तारिक से जानते हैं। जी अदनान। पेशावर सदर सुनहरी मस्जिद रोड फेडरल फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ। एफसी हेडक्वार्टर का मरकजी दरवाज़ा है जहाँ पर 3 खुदकुश बमबार जो है उन्होंने अंदर दाखिल होने की जो है वो कोशिश की। खुदकुश हमलावर के अज़ा जो है उनको भी इकट्ठा कर लिया गया। यहाँ पर जो हमलावर जो है वो दाखिल हुआ और उसने यहाँ पर खुद को ज़ोरदार जो है धमाके से उड़ाया। 2 हमलावर जो थे वो अंदर दाखिल हुए, जिसके बारे में आईजी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बताया जाता है कि उन 2 खुदकुश हमलावर ने मेन जो पार्किंग एरिया था वहाँ पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो क्विक रिस्पांस यूनिट है वहाँ पर उनको इंगेज किया। जिस वक्त ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ उस वक्त अंदर जो है 450 से ज़ायद जवान जो थे एक सफ़ में परेड जो है उस वक्त जारी थी। आज मंडे का दिन था, पीर के दिन सुबह यहाँ पर परेड होती थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों की भरपूर बहादुरी से जो है वो हमला जो है वो नाकाम हो गया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस हमले की जो है वो तहकीकात जो है वो भी की जा रही हैं। जी, एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, तीनों दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। लाइक और रहमान हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। लाइक बताएगा। जिसाइम सूबाई दारुल खिलाफ पेशावर का इलाका है सदर और उसकी कोहाट रोड पर जो आज सुबह तकरीबन 8 बजे फितनल खारिज के खारजीन ने फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, उसको मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है और तीनों दहशतगर्द मारे गए हैं। एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त भी हो गई है और बताया जा रहा है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। इनके कब्जे से मुख्तलिफ नौयत के हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया और ये बताया जा रहा है कि हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए जबकि 2 जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्हिका इलाकों में तफसीली क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया है। जी सर, बहुत शुक्रिया। लाइक वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही से बचाया। हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। सोहेल आफरीदी ने कहा मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मज़ीद मजबूत अज़म के साथ जारी रहेगी। क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। बयान में कहा हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। वतन अजीज़ से बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की बर वक्त जुर्रतमंदाना कार्रवाई को खिराज तहसीन पेश किया। शहदा के लवाहिकीन से दिली इजहार हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की और ज़ख्मियों की फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द शनाख्त के कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर में फितनल खवारिज के हमले को नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला ने जाम शहादत नोश करने वाले 3 एफसी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा शहीद जवान हमारे हीरो हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जजेस की जानिब से कोई वफाकी आईनी अदालत में पेश नहीं हुआ।
मजीद तफसील जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस इजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। तहम आज होने वाली समाअत के मौके पर 5 जजेस की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी है। इसके साथ साथ आज होने वाली समाअत के मौके पर ताहिर फराज अब्बासी की इंट्रा कोर्ट अपील भी अदम पैरवी पर खारिज की गई है, जबकि कराची बार एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील को भी अदम पैरवी पर खारिज किया गया है। इसके साथ साथ रियासत अली आज़ाद एडवोकेट और शोएब शाहीन एडवोकेट की इंट्रा कोर्ट अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज की गई हैं और आईनी अदालत की जानिब से जजेस ट्रांसफर केस में 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें अब अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई हैं। आज होने वाली समाअत के मौके पर बानी पीटीआई के वकील भी अदालत में पेश हुए, वो भी इस केस में उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये उनके वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तफसीली फैसले के बाद बानी पीटीआई से हिदायत लेनी है, आप इस सिलसिले में मुलाकात के लिए हिदायत जारी करें। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अदालत ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से बानी पीटीआई से हिदायत लेने के लिए मुलाकात की इस्तदा को भी मुस्तरद किया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जिस अदालत से सजा हुई है आप वहाँ मुलाकात के लिए वहाँ से रुजू करें। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज अपडेट करे थे, शुक्रिया। मजीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाबात में राना सनाउल्लाह के दामाद तलाल चौधरी के भाई और राजा रियाज के बेटे कामयाब हो गए। उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त हुई। ज़िमनी इलेक्शन का मेला नून लीग ने लूट लिया। कौमी और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तें हुक्मरान जमात के नाम हुई। सूबाई असम्बली की एक सीट पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मुस्लिम लीग नून ने मार लिया। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब। NA-18 हरीपुर पर बड़ा अपसेट। बाबर नवाज खान ने उमर अयूब की एहलिया शहरनाज को शिकस्त दे दी। बाबर नवाज को 1,63,996, आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 1,20,220 वोट मिले। NA-129 लाहौर पर नून लीग के हाफिज नौमान 63,441 वोटों के साथ फाते रहे। आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए। आज लोगों ने कारकर्दगी का मवाजना किया, बड़ा वाज़े तौर पे लोगों ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया है, अपने इल्म को इस्तेमाल किया है। मुखालिफिन को अपने घर की खबर लेनी चाहिए। NA-96 फैसलाबाद में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी कामयाब। NA-104 पर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल ने फतह समेटी। NA-143 साहिवाल पर तुफैल जट और NA-185 डेरा गाजी खान में महमूद कादिर लगारी कामयाब करार पाए। हमारे हल्के में PTI के MPA थे, उन्होंने पैसे लेके आजाद उम्मीदवार था उसे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है। कह सकते हैं कि यहाँ पे PTI का बाइकाट नहीं। पंजाब असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग, एक पीपल्स पार्टी के नाम। PP 73 सरगोदा से नून लीग के सुल्तान अली रांझा, PP 87 मियांवाली से अली हैदर खान, PP 98 फैसलाबाद से आजाद अली तबस्सुम, PP 115 से मियां ताहिर परवेज, PP 116 से राना सना के दामाद राना अहमद शहरियार ने कामयाबी हासिल की। PP 203 साहिवाल में चौधरी हनीफ जट और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी फतहयाब रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी का सेहरा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत पार्टी कारकुनान की मेहनत के सर है और ये कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे के अवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के अवामी खिदमत के जज्बे पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को अवाम ने फिर से सुरखरू कर दिया। नफरत और फितना और फसाद का बाब ख़त्म हुआ। खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका। वक्त बदल गया, अवामी तरजीह बदल गई। पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा, नून लीग की वाज़ेह जीत दरअसल अवाम की जानिब से तरक्की के सफ़र को मजीद तेज़ी से बढ़ाने का पैगाम है। अवाम का दो टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा।
ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। नून लीग का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपी पर इन्हिसार खत्म हो गया। तफसीलात जानते हैं अजहर फारूक से। जी असर। असम्बली की नशस्तें हैं उन पर कामयाबी हासिल की है, तमाम नशस्तें हासिल कर ली हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज को कौमी असम्बली के ऐवान में 132 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात की हैसियत हासिल हो गई है। मुस्लिम लीग नून जो है अब दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर आसानी से कानून साजी कर सकेगी। पीपल्स पार्टी पर जो नून लीग का इन्हिसार था वो अब कौमी असम्बली में ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ तो नून लीग को 336 के ऐवान में जो इस वक्त मुश्तमिल है कौमी असम्बली, उसमें 170 अरकान की हमायत जो है वो सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। बाकी इत्तेहादियों को साथ मिलाकर 6 नशस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नवाज की ऐवान में मजबूरी जो नशस्तें हैं वो 132 हो गई हैं। MQM, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग जेड, बाग पार्टी, नेशनल पार्टी के एक अरकान है और 4 आज़ाद अरकान है। इनको मजमूई तौर पर मिलाया जाए तो 170 अरकान जो है इस वक्त ऐवान में बनते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी अब हुकूमत नून लीग की जो है वो बरकरार रह सकती है। बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलाकर सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 169 अरकान दरकार होते हैं, लेकिन इस वक्त नून लीग और बाकी जो इत्तेहादियां उनको मिलाकर 170 अरकान जो है वो हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 74 है, मगर अब हुकूमत छोटे इत्तेहादियों के साथ मिलकर बासानी कानून साजी भी कर सकेगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक समात और हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से जाहिद मशवानी। जी जाहिद बताइएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये वाज़ेह किया कि तलाल चौधरी इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। आज की समात में तलाल चौधरी के वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि आज के लिए उन्हें इस्तिस्ना दी जाए और वो खुद इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजीर ने न सिर्फ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की है बल्कि आज की समात में पेश होना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और कमीशन ने ये भी याद दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन माजी में भी एक वजीर और उम्मीदवार के खिलाफ वर्जी पर उन्हें तलब किया जा चुका और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी और यही वजह है कि तलाल चौधरी को भी ज़ाती हैसियत में आज तलब किया गया था। समात के दौरान उनके वकील ने बताया कि वो खुद हाजिर होंगे और आज के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस बिना पे उनको इस्तिस्ना दे दी है। और इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन फिलहाल रोक दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि अब बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं, जबकि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का ये केस अब जुमेरात तक समात मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद। ग्रीन लाइन तोसीई मंसूबे पर मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। काम का दोबारा आगाज़। मुर्तज़ा वहाब ने PIDCL और MQM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मंसूबा अगले साल अक्टूबर में मुकम्मल होगा। सहाफ़ी को जवाब दिया 140 एको तामीरी कामों से नथी ना करें। अमीनुल हक बोले हम तो मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं। 140A पर पॉलिसी वाज़ेह है, बल्दियाती निज़ाम और मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। पहली कमिटमेंट जो इनकी जानिब से आई है वो कमिटमेंट ये है कि इंशाअल्लाह ये काम 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जो हमारी रिजर्वेशन थी उसको एड्रेस किया कि डाइवर्जन वगैरह बनेंगी, तमाम चीज़ों को टाइमली इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। इन शराइत पर, इन टर्म्स पर मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आगे बढ़े, काम करें। दूसरी बात आपकी 140A वाली है ना, उसको आज तामीराती काम के साथ नथी ना करें। ये नहीं हो सकता कि कराची के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, लाहौर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, पेशावर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो। तमाम स्टेक होल्डर PIDCL हो, KMC हो, MQM पाकिस्तान हो या PMLN हो, हम ऑन बोर्ड हैं। 1.9 किलोमीटर का जो मंसूबा है हम इसे इंशाअल्लाह ताला जो टाइमलाइन दी गई है हर सूरत में मुकम्मल करना है। 140A के हवाले से MQM पाकिस्तान की वाज़ा पॉलिसी है कि जो इख्तियार कराची के मेयर को मिलना चाहिए वो इख्तियार लाहौर को भी मिलना चाहिए, लाड़काना के मेयर को मिलना चाहिए। आज हम जो मुतालबा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं, हैदराबाद के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं। जो अमीन भाई बात कर रहे थे ना 140A वाली, अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए ना तो ये सारे काम जो है ना मेयर के अंडर होंगे। तो मैं तो वेलकम करता हूँ। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। हम फुल कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। अमल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक।
कराची में कुतियाना मेमन अस्पताल बेहतरीन तिब्बी सहूलतों और जदीद मशीनरी की वजह से मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। कुतियाना मेमन अस्पताल ने अपने शोबाजात को न सिर्फ अपग्रेड किया बल्कि बैनुल-अक़वामी मयार के जदीद सिस्टम्स भी मुतारिफ करवाए हैं। रोहा फातिमा की रिपोर्ट देखिए। मेमन अस्पताल कराची ने 400 से जायद क्योर हार्ट बाईपास और एंजियोग्राफी के कामयाब ऑपरेशंस मुफ्त करने पर डॉक्टर्स के लिए एजाजी तकरीब मुनक्किद की। माहिर अमराज़े क़ल्ब कहते हैं कि ये कामयाबी न सिर्फ जदीद तिब्बी सहूलियात की बदौलत मुमकिन हुई बल्कि हमदर्दी और मसावात की खिदमात का भी मुँह बोलता सबूत है। जो लोग अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज जो है वो हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी केयर मिल रही है, सबसे अच्छी बात है। इस 2 साल के अरसे में हमने 300 के करीब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टीज की हैं और 100 के करीब बाईपास सजी हुई हैं और माशाल्लाह ये सारे प्रोसीजर जो हैं हाईली सक्सेसफुल रहे हैं। अस्पताल के चेयरमैन अहमद चनाई का कहना था कि कुतियाना मेमन अस्पताल सेहत की सहूलियात को हर फर्द तक काबिल रसाई बनाता है। हम अहले कराची की खिदमत कर रहे हैं बिला इम्तियाज़ और यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन आ रहा है। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमारा पूरा हॉस्पिटल का अमला जो है वो हमेशा पेश रहता है। कुतियाना मेमन अस्पताल की इस कामयाबी से न सिर्फ मरीज मुस्तफीद हुए बल्कि सेहत की फराहमी के नए मयार भी कायम हुए। एजाजी तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर्स को शील्ड्स देकर उनकी हौसला अफजाई की। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान शाहीन्स की ऊंची उड़ान, रिकॉर्ड, तीसरी बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप के चैंपियन बन गए। ड्रामा, थ्रिल, सनसनी और भरपूर एक्शन, पाकिस्तान बन गया राइजिंग स्टार्स एशिया कप का चैंपियन। आसाब शिकन फाइनल में छोटे शाहीनों ने सुपर ओवर में मैदान मारा। सुपर ओवर में अहमद दानियल ने शानदार बॉलिंग करके बांग्लादेश ए की दोनों विकेटें उड़ाई। इससे पहले पाकिस्तान के 125 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम भी 125 रन तक पहुंची। अहमद दानियल ने आखिरी ओवर में 7 रन का दिफा किया। बांग्लादेश की 9 विकेटें 96 रन पर गिर गई थी। सुफियान ने 3, अहमद दानियल और अरफात मिन्हास ने 2-2 विकेटें हासिल की। टाइगर्स की आखिरी जोड़ी ने 29 रन जोड़े। शाहिद अजीज के खिलाफ सकलेन ने 2 और मोंडल ने 1 छक्का लगाया। कौमी टीम पहले खेलकर आखिरी गेंद पर 125 रन बनाकर आउट हुई थी। चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स ने ट्रॉफी ACC सदर मोहसिन नकवी से वसूल की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।